ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 16 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 16 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 22। इस 22 वचन में बताया गया हुआ विषय ये है कि इस्राएलियों में पुरुष लोग परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से हर साल प्रति वर्ष 3 बार आराधना करने की स्थान पे निश्चय वो लोग जाना चाहिए। वो 3 संदर्भ यह है कि पहला फसह का पर्व, दूसरा सप्ताहों का पर्व, इसको पंतकोस्त की पर्व कहते हैं, और तीसरा चोपड़ियों का पर्व। ये 3 समय पुरुष लोग परमेश्वर के मंदिर पे जाकर आराधना करना है कहकर लिखा है। ये 3 पर्व के बारे में सबसे पहला पर्व पहले वचन से लेकर 9 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में, 9वीं वचन से लेकर 12वीं वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में पंतकोस्त का पर्व यानी सप्ताहों का पर्व, और 13वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक लिखा हुआ वचन में चोपड़ियों का पर्व। उसके बाद 18 से लेकर 20 वचन तक कनान देश में न्याय की सरदार नियुक्त किया जाना, लाइक सिविल कोर्ट्स, किस रीति से नियुक्त करना है कहा गया है। 21 और 22 वचन में जो बलि चढ़ाने की वेदी पे किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशोर के स्थापना ना करना है कहकर कहते। वैसे ही कोई लाट खड़ी ना करना, मूर्तियों को नहीं खड़ा करना कहकर कहा गया है। परमेश्वर मूर्ति की पूजा करने की कार्यक्रम से विरुद्ध है। तो आइए हम लोग पहले वचन से लेकर 8वीं वचन तक जो लिखा हुआ वचन की भाग को ध्यान करें। इस फसह के पर्व के बारे में निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय 1 से लेकर 20 वचन तक बहुत स्पष्ट रूप में वहाँ लिखा गया है। फसह की पर्व वहीं इंट्रोड्यूस किए थे। अबीब महीने, इसका मतलब पहला महीना, अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना। इसी महीने में होना है ये पर्व। ये त्योहार महीना नहीं बदलना है और तारीख नहीं बदलना है। फसह के पर्व पहला महीना 11 तारीख में होगा, क्योंकि 13 तारीख शाम को 14 आएगा यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से। इसलिए 14वें दिन में फसह के बलि पशु को वध करके उस शाम के समय से पहले उसको खाना है। उसको खाए के बाद में वो लोग बाहर आना है। उसी दिन उन लोग बाहर आए, जैसे निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में हम लोग गवाही के रूप में, सबूत के रूप में देख सकते हैं। उसी महीने में खाना है। फसह की बलि जो दिए हैं उन लोग उसी महीने में उस त्योहार को मनाना है। निर्गमन के पुस्तक 13 अध्याय की 5 आयत में ये बात लिखी है। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिससे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई और जिसमें दूध और मधु की धाराएं कहती हैं, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। जो फसह के दिन, फसह के पर्व में खमीर रोटी खाते हैं, क्षमा कीजिए, अखमीर रोटी खाते हैं, खमीर नहीं दिखाई देना है। इसका मतलब जैसे थे वैसे तुरंत बना के अचानक से वो लोग निकले थे, तो वहाँ रोटी का आटा अभी खमीर नहीं बनी थी, इसीलिए खमीर रोटियों को नहीं खाना है। अखमीर रोटी फसह के पर्व को याद दिलाती है। फसह का जो नियम यह है कि विधि, कानून, अन्य व्यक्ति इसको नहीं खाना। कोई भी दास जो खरीद लेते हैं उसको खा सकते हैं, मतलब वो खा सकता है। जो मजदूरी के लिए परदेसी आता है वो उसे नहीं खाना है। उसके बाद ये फसह की बलि पशु वध किए के बाद में एक ही घर में उसको खाकर उसमें की मांस को थोड़ा भी बाहर नहीं ले जाना है। एक फैमिली उसको खा लेना है।
अगर वैसे नहीं होगा तो कुछ लोगों को नियुक्त करके, जो लोग लीगली पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन लोगों को नियुक्त करके उनके ही घर में करना है, ना कि घर के बाहर से मांस को नहीं ले जाना है। उतना ही नहीं, उस फसह की बलि पशु को उसके हड्डियों में एक भी नहीं टूटना है। ये फसह बलि पशु के बारे में पहली कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 7 आयत में पौलुस ने पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीर हो, क्योंकि हमारे भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मसीह जो फसह में वध किया गया है कहकर कह रहे हैं, उनके हड्डियों में एक भी नहीं तोड़ा गया है, क्योंकि फसह के बलि चढ़ाने वाली पशु उसके हड्डियों को नहीं तोड़ा जाएगा। क्रूस पे जो दाहिना बायां जो टांगा गए हैं, उस डाकुओं की उनके पैरों के हड्डियों को तोड़कर उन दोनों को मार डाले थे। परंतु यीशु मसीह दोपहर में 3 बजे ही मृत्यु होकर अपने देह का अंत किए हैं, तो इसलिए उनको उनके हड्डियों को तोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा है, इसलिए उनके हड्डियों में कुछ भी नहीं टूटा है। वैसे ही फसह के बलि पशु को भी हड्डियों को नहीं तोड़ते हैं, एज इट इज़ उसको रखते हैं। इस फसह के पर्व में जो खतना रहित व्यक्ति नहीं हाथ लगा सकता है, जो खतना किया है वही उसको अनुकरण करना है। उस फसह के पर्व के दिन प्रभु उनको ये दिए हैं कि ये आज्ञा दिया है कि फसह के जो बलि पशु के खून जिस घर की जो फाटक के उसके द्वार पे अलंगों और चौखट पर उस लहू को लगाना, जिसके घर पे जो द्वार पे उसके अलंगों और चौखटों पर उस लहू का चिन्ह जो डाला गया रहता है, दिखाई देता है, उसी घर को संहार दूत ने पार कर देती है। इसीलिए फसह का अर्थ ये है कि पास ओवर, पार करना कहकर अर्थ है। मृत्यु का दूत पार कर दी है, कारण उस द्वार के अलंगों और चौखटों पर डाला गया हुआ लहू, लगाया हुआ फसह की बलि पशु की लहू है। परमेश्वर मनुष्यों को उस मृत्यु से बचाने के लिए फसह की बलि पशु जो यीशु मसीह के लहू को जो लोग देखते हैं उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे, जिसके ऊपर वो लहू का जो छिड़काव है होगा, उन लोगों को क्षमा का स्थिति रहेगा कहकर कहे थे। इसीलिए ये सिंबॉलिकली यीशु मसीह की क्रूस को दर्शाते हुए ये जो फसह के बलि पशु दिया गया है। और एक बात है, ये फसह से 7 सप्ताह गिनकर 50वें दिन पंतकोस्त के पर्व को मनाते हैं। इसका मतलब सप्ताहों का पर्व कहते हैं, सप्ताहों के पर्व को करते हैं। ये जो पंतकोस्त का पर्व प्रथम अर्पण की पर्व भी कहा जाता है। पंतकोस्त का पर्व संडे आती है। ये पंतकोस्त का दिन ही प्रेरितों के काम 2 अध्याय में यीशु मसीह ने जाकर पवित्र आत्मा को भेजे थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर धरती पे आया हुआ दिन संडे का दिन और पंतकोस्त का पर्व का दिन था, यानी 50वें दिन, 7 सप्ताह के बाद आने वाली दिन। इसका मतलब 7 गुना 7 49 दिन पूरा ख़त्म हुए के बाद 50वें दिन पंतकोस्त पर्व का दिन होता है। ये पंतकोस्त का दिन हमें पवित्र आत्मा कलीसिया को आरंभ किया हुआ दिन के रूप में हम लोग कह सकते हैं। देखिए, आप लोग ध्यान दिए तो ये 3 त्योहारें सिंबॉलिक के रूप में गॉस्पल को दर्शाती है।
फसह के पर्व यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, वैसे ही पंतकोस्त का दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को स्थापना करने का, वैसे ही चोपड़ियों के पर्व। इसका मतलब अपने जीवन को जब चाहे तब याद करते हुए अपने भाई और भक्ति से जीने के लिए। इस प्रकार के 3 फेस्टिवल्स सिंबॉलिकली यीशु मसीह प्रभु को दर्शाते हैं कहकर हम लोग समझना चाहिए। 16वीं अध्याय पहली वचन में अबीब महीना इस फसह का पर्व को मानना है। किस प्रकार के रूप में? क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। उस रात को मिस्र देश में मृत्यु का दूत चलते फिरते समय जिसके घर के द्वार पर उस चौखट और अलंगों पर फसह की बलि पशु की लहू जो लगा रहता है, उसको नहीं रहने वाला घर, परमेश्वर की बात को विश्वास ना करने वाले, यानी मिस्र देश के सारे लोगों के घरों में प्रथम संतान मृत्यु हो गई। हर एक घर पे लाश है। फिरौन के घर के समेत बहुत गिड़गिड़ाए थे, लोग रोने लगे, डर गए थे मिस्र देश के लोग परमेश्वर के प्रजा को देखकर। इसलिए ये प्रभु उन लोगों को बाहर लेकर आने के लिए वो एक प्रामुख्य कार्य है। जब जेठे पुत्र मर गया था तो उनके दिल पूरा पिघल गई थी। 10 प्रकार की महामारियों से प्रभु उन लोगों को परीक्षा देकर डराए थे, मिस्र देश लोगों को। इसलिए इस्राएलियों जो चाहे वो धन, चांदी, सोना, कपड़े, जितने मूल्यवान है सब कुछ सिर्फ पूछते ही तुरंत दे रहे थे। मिस्र देश वाले दे दिए थे इस्राएलियों को। उस रीति से इस्राएलियों को मिस्र देश वाले के ओर से सारे लूट कर उस रात को वो लोग बाहर निकल आए थे। अब्राहम को परमेश्वर जो वादा किए थे, 400 साल आपके संतान के लोग बाकी दूसरे देश में रहेंगे, परीक्षा किया जाएगा, बहुत मूल्य धनवन के रूप में वो लोग आएंगे कहकर कहे थे। वो लोग वापस आते समय दे बिकेम पोटेंशियल। वो लोग बहुत लूट कर समृद्धि से वापस आए थे। इसलिए उसको याद करना है, पीढ़ियों उस त्योहार को याद करना है। आज के दिन एक भाई ने इस रीति से कहे थे, यीशु मसीह के जन्म दिसंबर 25 है कहकर कहा है बाइबल में? नहीं है, इसलिए हम लोग अनुकरण नहीं करना है कहे थे। दूसरे भाई ये कहे थे कि ये त्योहार को अनुकरण करने के वजह से ही पूरा दुनिया यीशु मसीह जन्म लिए हैं कहकर जो समाचार जा रहे हैं कहकर कहे थे। एक व्यक्ति ने विषय को दूसरे रूप में, उल्टे रूप में देखे तो और एक व्यक्ति उसी विषय को उसको बहुत गंभीर रूप में देख रहे हैं। इस प्रकार के दिन है आज। इसलिए यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। वो क्रूस पे अपने लहू बहाए थे। क्रूस पे लहू बहा के मनुष्य के प्राण के प्रति लहू छिड़काया गया है। वो छुड़ाया हुआ एक मूल्य धन के रूप में बताया गया है। इसी के कारण मनुष्य ने पाप की क्षमा पाता है। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बड़े बकरियां और गाय बैल फंसा करके बलि करना, उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना। इसका मतलब बेकिंग फूड नहीं खाना है। ईस्ट कहकर कहते हैं, एक बैक्टीरिया, उसको मिक्स नहीं करना है। ईस्ट को मिलाए तो वो पूरा खमीर हो जाती है, पूरा आटा। वैसे नहीं खमीर बनना, फ्रेश ब्रेड को खाना है। ये हमें पहले कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय 7 और 8 वचन में
पुराना ख़मीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अख़मीर हो, क्योंकि हमारा भी फसाह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने ख़मीर से और ना बुराई और दुष्टता के ख़मीरी से, परंतु सीधाई और समझाई को सीधाई और सच्चाई की अख़मीरी रोटी से। ख़मीरी रोटी और अख़मीर रोटी जिसको सिंबल के रूप में है निष्कपट और सत्य, सच्चाई का प्रचार। ख़मीर रोटी कहकर कहे सो तब वो उल्टा रूप का प्रचार है, यानी बुरा प्रचार है। इसलिए यहाँ ख़मीर रोटी और ख़मीर रोटी का मतलब झूठा प्रचार है। इसलिए यहाँ ख़मीर रोटी और ख़मीरी आटा कहकर कहे सो तब वो आत्मिक भोजन को तुलना करते हुए सत्य से उसको तुलना किए हैं पौलुस ने। इसलिए इस फसाह को अनुकरण किए सो तब वो लोग जो नियुक्त किए हैं उस स्थान उन लोग जो नियुक्त किए थे उस स्थान में उसको करना है, मानना है। इसीलिए फसह के पर्व को वो लोग परमेश्वर के मंदिर पे आए हैं। आना है पुरुष लोग, उस परिवार ने उस त्योहार को आचरण करना है। तीसरी वचन, उसके संग कोई ख़मीरी वस्तु ना खाना, 7 दिन तक अख़मीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकाला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। उन लोगों का आटा क्यों ख़मीरी नहीं हुई है? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बहुत उतावली किए थे। जो लोग आटा सान रहे थे उस समय वो वैसे ही वो तसली या आटा को पकड़कर निकले थे। इसीलिए वो ख़मीर रोटी के जैसे ना रहे जैसा हमें समझ आ रही है। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन जीवन भर स्मरण रहे जैसे। इट्स ए लाइफ टाइम कमिटमेंट एट कमांडमेंट। इस फसह का पर्व हर साल उसको अनुकरण करना है। एवरी ईयर दे हैव टू ऑब्जर्व इट एंड प्रैक्टिस इट। उसको ध्यान देना है, उसको नियुक्त करके उन लोग उस रीति से त्योहार को अनुकरण करना है। क्योंकि 7 दिन तक अख़मीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, दुख को याद करना, उस 400 साल को स्मरण करना। उस 400 साल में जितना दुख हुई थी, कितना खून बहा था, कितना तकलीफ़ हुई थी, वो सब आप याद कर लो। इसलिए पाप और उसका कारण याद आए तो, उसका प्रतिफल याद आए तो छुड़ौती का मतलब क्या होता है हमें अच्छा समझ आएगा। चौथी आयत, 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं ख़मीरी नहीं दिखने में भी ना आए। और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे उसके मांस में से कुछ सवेरे तक रहने ना पाए। रात को 3 बजे उसको वध करते हैं, 6 बजे वो लोग खाने के लिए बैठेंगे। क्या समझ रहे हो? इसीलिए यीशु मसीह प्रभु भी दोपहर में 3 बजे अपने प्राण को छोड़े थे। फसह के बलि पशु के रूप में जो वध किया हुआ समय दोपहर में 3 बजे। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि ना करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तुम मिस्र से निकाला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। रातों रात उस मांस को भूंज कर खाना है। फिर
तभी सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना है कहकर कहे। 6 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। पहला दिन का मतलब संडे और 7वें दिन का मतलब शनिचर। 1 होल वीक। इस फसह के पर्व को अनुकरण करना, ये यहूदियों को ये विधि है। इसमें स्पिरिचुअल लेसन ये है कि यीशु मसीह के लहू का बहाने के वजह से उस लहू बहाने के वजह से उस करुणा के द्वारा, उस लहू के वजह से विश्वास के द्वारा, उस करुणा के निर्भर जो बताया गया हुआ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ौती हुई है कहकर, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। हमें जो फसह के बलि पशु यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह के बलिदान की वजह से हमें छुटकारा मिला है, इसीलिए उस दिन जानवरों को छुड़ौती हुई है। वो एक मॉडल के रूप में वर्णन किया गया है। यीशु मसीह के लहू वास्तविकता है। उसके बाद 9 वचन से लेकर 12 वचन के बीच में फसह के पर्व के बाद 7 सप्ताह के बाद 7 × 7 49 डेज, उस उतने दिन के बाद 50वीं दिन 50th डे में एंटर होते हैं। 50th डे पेंतेकोस्त। पेंतेकोस्त का मतलब अर्थ ही 50 कहकर अर्थ है। पेंतेकोस्त का मतलब 50 कहकर अर्थ आती है। इसका मतलब 50वीं दिन, इसका मतलब 7 सप्ताहों का पर्व कहकर बुलाते हैं इसको पेंतेकोस्त का पर्व कहते हैं। अर्पण की त्योहार कहते हैं। प्रथम अर्पण की त्योहार कहते हैं। कटनियों का पर्व कहते हैं। ये सारे नाम हमें चर्चेस में हम लोग सुनते रहते हैं। 7 सप्ताह आपको गिनना है। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। प्रथम फल संग्रह पर्व है। 7 सप्ताह गिनते हैं। उस पर्व में जब फसल के ऊपर हंसिया डालते हैं, पहली हंसिया जो लगता है खेत पे, तब से लेकर 7 सप्ताह को गिनना है। प्रथम फल संग्रह पर्व 7 सप्ताह गिनेंगे। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मानना। देखिए, वेरी इम्पोर्टेंट, स्वेच्छा बलि देकर। इसीलिए बहुत से लोग आज भी कलीसियाओं में, मसीह वालों की कुछ मेनलाइन चर्चेस में कटनी का त्योहार लगाते हैं। इसका मतलब फंड रेजिंग कैंपेन्स कहते हैं। ये कटनी का पर्व कहकर क्यों कहते हैं पता है? लेवी लोग जिए जैसे लेवी लोगों को परमेश्वर मंदिर के अंदर ही काम दिए थे। वो लोग बाहर कोई भी काम नहीं करना। उन्हें इस्राएली लोगों के जैसा 12 गोत्रों में अपना खुद की बाग नहीं है। वो लोग जो उन लोगों को लिविंग स्टेटस के लिए, जो रहने के लिए जो दिया गया है, सिर्फ वही गांव को छोड़ धरती पे उन लोगों को व्यक्तिगत हक नहीं है। इसीलिए उनके पोषण के निमित्त परमेश्वर इस प्रकार के प्रत्येक रूप की कार्यक्रम रखे थे। आप जितना कर सकते हैं उतना उसकी अनुसार आप स्वेच्छ बलि का तैयारी करना है। यानी अपना मन जितना कहे उतना इच्छा के अनुसार आप दान दे सकते हैं। आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छ बलि देकर सप्ताहों का नाम पर्व मानना। दशम मांस नहीं, जितना आशीषित हुए हैं उसके हिसाब से। ये न्यू टेस्टमेंट कॉन्सेप्ट कहकर मत सोचिए। बहुत से लोग दशमांश ओल्ड टेस्टमेंट है कहकर जितना तो आशीष हुआ है उसके अनुसार देने का कार्यक्रम न्यू टेस्टमेंट कहकर सोचते हैं। नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी दशमांश दूसरे अलग से रूप में जितना आशीष हुआ है उतना 7 सप्ताह एक प्रत्येक उपहार को तैयार करके प्रत्येक भेंट के रूप में देना, वो नहीं। ओल्ड टेस्टमेंट में भी
दशमांश अलग के रूप में कहे थे। जितना आशीष पाए है उसके हिसाब से 7 सप्ताह है। प्रत्येक जो भेंट तैयार करके परमेश्वर के मंदिर पे समर्पण करना है। इसीलिए ये अर्पण की त्योहार है। प्रथम फल यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं यीशु मसीह ने, इसीलिए वो ही प्रथम फल है। उसको अर्पण किए थे परमेश्वर के सम्मुख। जो अर्पण किए थे उस संदर्भ को याद करते हुए वो 40 दिन है वहाँ गए थे ना स्वर्ग। फिर 10 दिन के बाद धरती पे आए हैं कहकर पंतकोस्त का पर्व मनाते हैं। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियां दास दासियां समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवियां हो, और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। आप ही नहीं, आपके साथ ही जितने भी बेटे बेटियां दास दासियां समेत फाटकों के भीतर लेवियां और परदेशी अनाथ विधवाएं सभी लोगों के साथ आनंद करना है और स्वेच्छ बलि देते हुए। These offerings are not compulsory according to the God। परमेश्वर जो दिए हैं वो नहीं, हम ही लोग सेल्फ विल, फ्री विल, स्वयं इच्छा से हम ही लोग जो अर्पण करने वाली दिल भर से देने वाली भेंट हैं ये, वो कितना रहना चाहिए वो ही परमेश्वर की आशीष का कारण के रूप में होती हैं। इसलिए बहुत से लोग उसमें संतुष्ट रहना है। जैसे तू संतुष्ट किया है वैसे ही तेरे साथ जितने भी लोग खुशी आनंद किए, जैसे ब्रिंग स्पेशल ऑफरिंग्स टू द टेम्पल, वही कहे थे, वही हमें पंतकोस्त का पर्व है। ये दो त्योहारों को स्प्रिंग कहते हैं, जैसे फसह का पर्व और सप्ताहों का पर्व। इंग्लिश में स्प्रिंग कहकर शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जनवरी टू अप्रैल के अंदर ये त्योहार आएंगे। आप लोग देखिए, ये जो ईस्टर ये स्प्रिंग में ही आता है। ईस्टर का त्यौहार हमें स्प्रिंग में ही आता है। और वैसे ही हमें ये 50th डे पंतकोस्त, जो पवित्र आत्मा जो उतर कर आए हैं, ये भी स्प्रिंग में ही आता है। उसके बाद आटम कहते हैं। इसलिए प्रत्येक जो महीना 7वीं महीना कहते हैं। ये तीसरी महीने में तीसरा पर्व को इंट्रोड्यूस किए थे। तीसरी त्योहार कब आरंभ होती है? जातीय प्रायश्चित का दिन प्रधान याजक 7वीं महीना 10वीं तारीख को करता है। हर एक साल 7वीं महीने 10वीं तारीख को जातीय प्रायश्चित के दिन को करते हैं। इस्राएल में ये होता है। इसीलिए उस दिन प्रधान याजक अति परम पवित्र स्थान में बछड़ा की लहू को लेकर लोगों के लिए और उसके लिए, याजक के लिए वो छिड़काते हैं। उसके बाद उन लोग 7 दिन चौपड़ियों का पर्व को नियुक्त कर लेते हैं। क्यों ये चौपड़ियों का पर्व? जिसके पास घर वर है उन लोग भी इस चौपड़ियों के नीचे आना है। वो लोग छोटे छोटे तंबू के रूप में बनाकर 1 सप्ताह तक उसी में रहते हैं, अपने घर द्वार छोड़कर। उसी को चौपड़ियों का पर्व कहते हैं, तंबुओं का पर्व भी कहते हैं। इसमें क्यों रहना है? तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब चौपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना। और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियां दास दासियां समेत तू और जो लेवियां और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना।
निश्चय इसमें आनंद होना है, क्योंकि आपके हाथ के कामों को परमेश्वर आशीष किया है, इसलिए धन्यवाद के रूप में आप आनंद होना है। वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीर रोटी के पर्व, इसका मतलब फसह का पर्व, और दूसरा सप्ताह के पर्व, सप्ताहों का पर्व, इसका मतलब सप्ताहों के पर्व का मतलब पंतकोस्त का पर्व, और 3 चौपड़ियों के पर्व, इसका मतलब चौपड़ियों का पर्व को तंबुओं का पर्व भी कहते हैं। ये 3 पर्व परमेश्वर जो नियुक्त कर लिए थे, जो उनकी मंदिर सियोन, यरूशलेम में सियोन कहकर एक है, वो मंदिर है, मंदिर का स्थान है। वहाँ सारे पुरुष लोग आकर दिखना चाहिए। वो लोग खाली हाथों से, चूचे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। कोई भी पुरुष चूचे हाथों से नहीं आना है मंदिर पे। आज भी हम लोग हर संडे खाली हाथों से नहीं जाते हैं। हम लोग जितना चाहे उतना हम लोग भेंट ले जाते हैं। अगर कोई किसी के पास धन नहीं रहे तो कुछ ना कुछ भोजन की वस्तु को लेके साथ जाते हैं। इसलिए कुछ लोग कुछ चावल को, अंडे को या कुछ सब्ज़ी ले आके मंदिर पे चढ़ाते हैं। उसको मंदिर में सारे कलीसिया बांट कर उसको पैसे के रूप में बदल कर मंदिर के हिसाब में डालते हैं। आज भी टेम्पल्स में, क्रिश्चियन चर्चेस में होता है। इसलिए छूचे हाथों से कोई भी पुरुष, इसका मतलब अपने बढ़ती कमाई जो पाता है, वो कोई भी पुरुष क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सम्मुख आए सो तब उस कष्ट करने के लिए जो सामर्थ दिया है परमेश्वर, उसके सम्मुख छूचे हाथों से नहीं दिखना है। परमेश्वर जो दिए हैं उस आशीष के अनुसार सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। नाम के वास्ते नहीं है, जैसे चाहे वैसे नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। अपने सामर्थ्य के अनुसार देने का मतलब जितना हो सके उतना देना है, जितना कर सके उतना करना है। कुरिन्थियों के पत्री में 8 अध्याय में लिखते हुए पौलुस ने मासिदोनिया के देश के वासी उन लोगों के देन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आप लोग इतना करेंगे कहकर हम लोग नहीं सोचे हैं, सामर्थ्य से बढ़कर आप किए हैं कहकर कहते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार किया करो कहकर ओल्ड टेस्टमेंट में कहे तो न्यू टेस्टमेंट में मैसिडोनियन चर्च सामर्थ्य से बढ़कर किए हैं, बियॉन्ड देयर लिविंग एंड देयर स्ट्रेंथ एंड देयर वेल्थ। इसलिए उन लोगों के देश देश आशीषित हुई हैं। इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख आते समय परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के दास लोग आनंद हुए जैसे समर्पण करना है, अत्यधिक रूप के विधि, सामर्थ्य जितना है उसके हिसाब से, उसके अनुसार किया करो कह रहे हैं। 18वीं आयत, तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। न्यायी और सरदार, जजेस एंड लीडर्स। क्या आप लोग ध्यान दिए हैं यहाँ जुडिशियली जजेस, लीडर्स, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मिलाकर नेता लोग जुडिशियली ये सिस्टम यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हो ना? 3 प्रमुख भाग हैं। 1 शासन का निर्माण, 2 शासन का अनुकरण, 3 न्याय का विधि, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। ये तीनों को देश में गए के बाद नियुक्त कर लेना है। इसलिए पालन करने वाले राजा को नियुक्त कर लिए। अब लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में राजा लेजिस्लेचर के नीचे आए तो एग्जीक्यूटिव में राजा के परिवार आएंगे, अधिकार लोग आएंगे, जजेस जुडिशियल के रूप में आएंगे। इसीलिए हर एक देश में राजा के साथ अधिकारी लोग, अधिकारियों के साथ न्यायाधीश,
सो किंग अल्टीमेटली एक जुडिशियली सिस्टम से जो लीगल अथॉरिटी के रूप में एक को नियमित कर लेना है, एक काउंसिल को नियुक्त कर लेना है। उन लोग हर एक केस को वो लोग जांच के वो लोग राजा को सौंपे तो तब जजमेंट होगा, उस रीति से होता है। सो यहाँ भी उसी प्रकार के रूप में बताए थे। न्याय करने वाले पक्षपात से न्याय को नहीं करना है। तुम न्याय ना बिगाड़ना, तो ना तो पक्षपात करना, न्याय को नहीं बिगाड़ना है जब न्याय करते वक्त, और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती हैं, धर्मियों की बातें पलट देती हैं। इसका मतलब जो गवाहियाँ कहा गया है उसको न्याय मूर्ति जो है भावना करके उस अर्थ को ही लेकर वो न्याय कर देगा, तो वहाँ न्याय के स्थान में अन्याय होती है। इसलिए घूस नहीं लेना कहकर बहुत ज़बरदस्ती, बहुत दबा के ये बात को ध्यान देना है कहकर कह रहे हैं। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। हर एक व्यक्ति का विधि ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वॉक रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉक होनी चाहिए। इसका मतलब वो संविधान के प्रकार चाल चलन होनी चाहिए, व्यवहार नियम संविधान के हिसाब से रहनी चाहिए। देश को एक संविधान है, उस संविधान के आज्ञाकारिता होकर अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में जीवन जीना है। परमेश्वर की राज्य को, परमेश्वर की संविधान एक है, वो है कि बाइबल, वो उसमें जो रहा हुआ एक नियम है, तो उस नियम के अनुसार एक विश्वासी जीवित रहना है। इसलिए बाइबल में जो रहा है वो संविधान, परमेश्वर की संविधान व्यवस्था, बाइबल इटसेल्फ। इन न्यू टेस्टमेंट नया नियम में बहुत प्रकार की आज्ञाएं हैं। वो सब कुछ दुनिया में जो रहा है सरकार को परमेश्वर की आज्ञाएं, दुनिया की सरकार को आज्ञाकारिता बनना है कहकर ही कहा गया है, उसके विरुद्ध खड़े रहो कहकर नहीं कहा गया है। दुनिया का सरकार गॉड्स कॉन्स्टिट्यूशन की एगेंस्ट में आए तो तब दुनिया के लोगों की बात मसीह वाले नहीं सुनेंगे। वहीं मसीह वालों के ऊपर हिंसा आरंभ हुई है, ये हम लोग जानना चाहिए। उसके बाद 21 और 22 वचनों में उस वेदियों के बारे में कहा गया है। तो अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेर का स्थापना ना करना, क्योंकि उसका जो जड़ है वो धरती के अंदर फैलती जाती है, इसलिए वो वेदी को गिराए हुए चांस रह सकता है। इसीलिए उस प्रकार के रूप में नहीं करना है कहे हैं। और ना कोई लाट खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। किसी को भी वहाँ खड़ा नहीं करना है कहकर कहे हैं। इसका मतलब मूर्ति की आराधना की संबंधित किसी प्रकार की चिन्ह भी वहाँ उस देश में दिखने के लिए नहीं होगा, नहीं दिखना चाहिए। कोई भी लकड़ी हो, लाठ हो, कुछ भी हो, कुछ भी रहने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही उन लोगों के बीच में परम पवित्र स्थान में उस संदूक के ऊपर उनके सम्मुख रखे हैं, उनकी महिमा को रखे हैं। उस प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर, प्रायश्चित के ढकने के बीच में सिंहासन में से वो अपने लोगों से बात किए थे। दैट वाज द प्रूफ इन द बाइबल। उस प्रकार की प्रत्येक बातचीत बाइबल में है। परमेश्वर अपने प्रजा से बात किए थे। उस मिलाप वाले तंबू उन लोगों के बीच में है। उसके बाद उन लोग मंदिर को बना लिए थे। मंदिर को सुलेमान ने बनाए थे, इसलिए उन लोगों के बीच परमेश्वर के सम्मुख है। इसलिए उन लोगों को मूर्ति का ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग को समझ आना चाहिए।
मूर्तियों को क्यों क्रिश्चियंस अलाउ नहीं करते हैं? परमेश्वर उनके साथ रहे तो, और मूर्तियों का क्या ज़रूरत है? परमेश्वर को मूर्ति के रूप में बदलना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को जानने के लिए मनुष्य मूर्ति को परमेश्वर के रूप में मूर्ति को बदलकर उस मूर्ति को आराधना किए तो परमेश्वर कैसे खुश होंगे? वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनका क्रोध मूर्ति के ऊपर है कहकर रोमियो के पत्री में पहले अध्याय में कहते हैं। 21 और 22 वचनों में वेदी के बारे में बहुत ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, और परमेश्वर के विरुद्ध जो मूर्ति के बारे में बताया गया है। इस रीति से 16 अध्याय की 22 वचनों का हम लोग ध्यान किए हैं। 16वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।